अस्सलाम वालेकुम। HHM न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब जो है ना कई वक्त के प्रॉपर्टियों को तहफ़्फ़ुज़ करने की बात करते हैं। जहाँ पर जो ना कोई गरीब आदमी अगर 50 गज की ज़मीन पे जो ना अपना घर बनाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड का सारा अमला, पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंटों को लेके जाके वहाँ पर उसके घर को तोड़ दिया जाता है। बड़ा जना एक जना बहादुरी का काम करे साहब जना टीवी पे आके इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जना हज़ारों एकड़ की जना वक्फ बोर्ड की लैंडों को जना कब्जा किया जा रहा है। वहाँ पर किसी तरह का वक्फ बोर्ड का किसी तरह कोई काम नहीं हो रहा। हुकूमत जो है ना आज जना 6 साल से ये कहते जा रही है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल कस्टडी देंगे, जिसमें वक्फ बोर्ड के अपने पावर्स देंगे, जिस तरह से ये ज़मीनों को वापस देने में वक्फ बोर्ड को आसानी होगी। लेकिन यही हुकूमत जो है ना आज जो है ना वक्फ के ज़मीनों पर कब्जा कर रही है। एक अलमास छोटू पुल में एक मस्जिद है जिसकी एकड़ों की ज़मीन है, वहाँ पर जो है ना TRS गवर्नमेंट जो है ना MRO ऑफिस बना रही है। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। हुकूमत को कौन इतना इख्तियार दिया कि वक्फ बोर्डों के ज़मीनों पे हुकूमत कब्जा कर देंगी। लेकिन हुकूमत जो है ना अपने ये वादे के इलेक्शन के टाइम ये वादा करते वक्फ बोर्ड के ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी और जो है वहाँ पर जो है ना जुडिशल कस्टडी देंगे, पावर देंगे, जिसमें जो है ना वक्फ बोर्ड के तमाम ज़मीनों को वापस लिया जाएगा। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा हुकूमत खुद जो है ना वक्फ बोर्डों के ज़मीनों पर कब्जा कर रही है, किसी तरह का कुछ नहीं। वहाँ पर जो है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब को भी जो है ना फ़ोन करे, बात करें, उनका अमला भिजाते, बोले अमला आ रहा और 2 मिनट में निकल के भाग जा रहा अमला। लेकिन ऐसी जगह वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब आते नहीं, किसी तरह कुछ काम करते नहीं। इस तरह से जो है ना चलता रहा तो वक्फ की ज़मीन कौन बचाएगा, ये आप देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 11 रमज़ान है और हम लोग छोटू पल के पास आए हैं। अलमास पेट जो मस्जिद अलमास है, जिसकी 423 एकड़ वक्फ अराजी है, हज़ारों करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। गुलिस्ता 2017 में भी मैं आया था। ये यहाँ पे मिशन भगीरथा का, ये बताइए आप 1 मिनट। ये मिशन भगीरथा यहाँ पे काम चालू हो रहा था, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी हम लोग आए थे, जो वक्फ की ज़मीन पे बना। फिर यहाँ पे टेंट डालकर यहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही थी, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने दी। मगर वक्फ बोर्ड आती है अपने ऑफिसरों के साथ, जो बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिर उसके बाद मंडल को एक लेटर जाता है सब। लेकिन आज ये मिशन भगीरथा बन गया है, वक्फ की ज़मीन पे बन गया है। एक तरफ KCR साहब बोलते हैं कि हम वक्फ के जायदादों को बचाएंगे, वक्फ के जायदादों को आप ऐसा बचा रहे हैं कि पूरे गवर्नमेंट ऑफिसा बना रहे हैं। यहाँ पे बताइए, आज यहाँ पे मार्किंग डाल दी गई है मस्जिद के बिल्कुल 30 फीट ऑपोजिट में। यहाँ पे 500 गज पे तहसीलदार का ऑफिस बन रहा है, MRO ऑफिस। इसको कौन रोकेंगे? जहाँ हमारी मस्जिद की ज़मीन बचना है वहीं से लुटना शुरू हो रही है और वही इदारा लूट रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये फिर 500 गज पार्किंग के लिए देंगे, पीछे 500 गज छोड़ रहे हैं। तो ये मस्जिद का सिवाय आप लोगों के कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाना है हमारे को। आज हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए हम लोग एक होके आए हैं और आपसे भी मदद की उम्मीद करते हैं। आज देखिए, ये मस्जिद उस दौर में बनी है। 423 एकड़ ज़मीन छोटी ज़मीन नहीं होती है। यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ बन गए हैं और 2113 यहाँ पे नोटिस भी पहुँच चुके हैं। जब खुसरो पाशा चेयरमैन थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं सलीम साहब से शहरी में भी बात करा, मैं टीम को भेज रहा हूँ, बोले सलीम साहब टीम भेजे। लेकिन टीम को मैं ठहरने के लिए बोला, 5 मिनट में टीम आई, चले गई। कहाँ है? MRO ऑफिस गया, वहाँ से भी भाग गए। इसीलिए भागे ये लोग के पास कुछ है ही नहीं। क्या पावर्स है वक्फ बोर्ड के पास? KCR साहब, आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को रोकते बोले थे। जुडिशल पावर अगर आज देते थे तो कोई MRO की, कोई तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वक्फ की ज़मीन पे मस्जिद के बिल्कुल सामने। और ये मस्जिद की 423 एकड़ ज़मीन है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 423 एकड़। वो पहाड़ भी इस मस्जिद में आता,
ये पहाड़ भी इस मस्जिद में आता, यहाँ पे कई फैक्ट्रीज है मस्जिद में आते, सामने के हाईवे की सामने की रोड की जमीन भी मस्जिद में आती है, लेकिन ये मस्जिद को तंग कर दे रही। यहाँ बिल्कुल सामने ये डाल दिए, यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस, यहाँ पे बिल्कुल प्लॉटिंग, मस्जिद एक छोटे से हिस्से में कर दे रही ताकि एक्सपैंड ना हो सके। ये पहले मस्जिद को घेरते हैं, बाकी वक्फ जायदाद को घेरते हैं। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, आप आइए यहाँ पे, आप आके इसको कैसा रोकते रोकिए। हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घरों के लिए बराबर काम करेंगे। जब तक हमारे अंदर खून है, जब तक हमारे अंदर सांस है, अल्लाह सुब्हानो तआला की जायदाद बिल्कुल बचाएंगे। ये हमारे आबो अजदाद छोड़ के कैसो ज़मीन आए। अरे भाई, आज हम परेशान हैं। और कोई बोलो, आप कोई शहर का बड़ा रियल एस्टेट वाला, कोई बड़ा शहर का पैसे वाला 1 एकड़ ज़मीन शहर में दे रहा कब्रस्तान के लिए, कहीं नहीं कोई चीज़ इमदाद हो रही है वक्फ बोर्ड में। कोई एक जना आज तक इतने साल में मैं वक्फ बोर्ड का काम कर रहा हूँ 10-12 साल से, एक आदमी नहीं देखा जो अपनी जायदाद वक्फ करा। गया वो दौर, एक इंच जमीन वो वक्फ नहीं कर रही, कब्रस्ताना लूट रही। आज देखो कब्रस्तानों का प्रॉब्लम है। आप हम इस दुनिया से अगर चले गए तो हमारे लिए कब्रस्तान नहीं है। जिंदगी में बचा लो, जिंदगी में कर लो हर चीज़, घर गृहस्थी, बोले दावत अहबाब नहीं होता, मार्केट में निकलना पड़ता, कौम के लिए निकलना पड़ता, जुस्तजू करना पड़ता। आज हम सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आए 50-60 किलोमीटर, इसीलिए आए कि हमारे को नाम की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए। हम रोज़ा रहते अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ज़कात देते अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नमाज़ पढ़ते अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आज अल्लाह की जायदाद भी बचाना हमारा फ़र्ज़ है। वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, किसी में काबिलियत नहीं है। वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को क्या यहाँ का ऑफिसर तनख्वाह उठा रहा, यहाँ का जो भी इंचार्ज है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है, उन्हें तनख्वाह उठा रहा, एक इंक्रोचमेंट हुआ तो नहीं मालूम होता। अरे आपके जायदाद लुट जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम, आपके मस्जिदें शहीद हो जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। के चंद्रशेखर राव साहब, आप सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए और मस्जिदें बना के देते बोले। अरे आप है सो चीज़ हमारी लूट ले रही, आप होते कौन बना के देने वाले। आज रमज़ान जैसे रमज़ान में हम सिजदा नहीं कर सके। आज जो कीड़ा नहीं दिख रहा, जो दिखने वाला कीड़ा नहीं है, वो कीड़ा हमको पूरी दुनिया को परेशान करके बता रहा है कि ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला है, सुप्रीम पावर है। एहसास करिए, आपका काम है जायदादों को बचाना। आप तो 3 साल से क्वारंटाइन है, आप तो वहीं पे। आज हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए। और वक्फ के ऑफिसर्स आके बोलते हैं, आप भुवनगिर मंडल में जाइए, वहाँ पे कंप्लेन दीजिए। तनख्वाह तुम खा रही, पैसे तुम ले रही, वक्फ की जिम्मेदार तुम है, वक्फ के नए नए गाड़ियों में तुम फिर रही, और यहाँ के हम गाँव के लोग जाके कंप्लेन देना, तुम क्या कर रही। सलीम साहब, मैं आपसे फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ और आपको मैं बोल रहा हूँ, कल आइए आप यहाँ पे। अगर आप वक्फ की जायदादें नहीं बचा सकते, आप अच्छे होंगे, आपका अमला खराब होगा, आप रिजाइन दीजिए। महमूद अली साहब, आप चीफ मिनिस्टर के लिए, आप इमाम ज़ामिन बनने के लिए दरगाहों में जाके दुआ कर रही, क्या हक से दुआ कर रही बताइए। चीफ मिनिस्टर साहब क्या करें मुसलमानों के लिए, एक चीज बताइए। अरे चापलूसी छोड़ो, वो मुसलमान बनो जो गाजी रहता, वो मुसलमान बनो जो अल्लाह से राजी रहता। अरे कोई और हमारा दूसरा हिंदू भाई कोई मंदिर में नहीं गया चीफ मिनिस्टर साहब के वास्ते दुआ करने के लिए, चापलूसी के लिए गए आप। आओ वक्फ के जायदाद बचाओ, आप रेवेन्यू में थे, मैं आपको कई जमीनों के बारे में बोला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है।